यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिए गदा देखा, कहीं का सालिए गदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और फ़ुरक़ान बॉबी हमारे साथ हैं जिन्होंने एक खूबसूरत अंदाज़ में आज प्रोग्राम का आगाज़ किया है अपनी खूबसूरत आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और वो लोग भी ठीक होंगे जो स्क्रीन के उस पार हमें देख रहे हैं। क्या बात है जनाब। वैसे आप इतना अच्छा कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे गा लेते हैं बॉबी भाई? आप हमें भी कुछ मशवरा दिया करें। मतलब ये अगर मशवरों से और उससे होना होता तो कब का हो चुका होता। यानी कि आप कह रहे हैं कि हम मौसीकी के हवाले से बिल्कुल ला इलाज हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ मशवरा दे सकूँ। अच्छा, ये आप मैं इस कहना काबिल ही चाह नहीं है यार। नहीं, मैं अभी किसी काबिल नहीं हूँ। हो सकता है अल्लाह ताला कभी बना दे। बिल्कुल ये ऐसा ही है, ये एक खुदादास सलाहियत है और फिर इस सलाहियत के बावजूद इस पे सालों की और दहाइयों की रियाजत चाहिए होती है, फिर जाके आप इसके साथ इंसाफ कर पाते हैं। अगर आप वाकई और कुछ जॉनर्स तो ऐसे हैं कि जिसमें कई कई नस्लें अपनी मेहनत कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं और फिर जाके अपने उस जॉनरा जिसमें वो गाते हैं उसका नाम रोशन कर रहे हैं। और एक्चुअली यही हमारा ख़ासा है। हमारे यहाँ जो एक ख़ास म्यूज़िक है, अगर हम देखा जाए, अगर गायकी के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान में अगर तारीख़ के अगर आईने में देखें तो हमारे पास बेशुमार बड़े बड़े नाम, एक वसी व अरीज़ एक लिस्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन साहब और मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा, महनाज साहिबा, और मतलब किसी भी जॉनर में आप देखें, नाजिया हसन, मोहम्मद अली शेखी और अहमद रुश्दी और बेशुमार बड़े बड़े नाम जिन्होंने गायकी में ख़ास तौर पे बेपनाह काम किया और जिन्हें आज तक लोग जानते हैं। तो जनाब, आज हम ख़ास तौर पे जिस हवाले से बात करने वाले हैं ना अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, वो मौसीकी है। मौसीकी एक ख्वाब है लोगों का। लोग सिंगर बनना चाहते हैं, यहाँ पे इतना टैलेंट है, इतना काम करते हैं, मगर जब वो एक सिंगर की लाइफ देखते हैं राइट नाउ जो सूरत हाल है, तो कोई ये नहीं चाहता है कि भाई मेरा बच्चा जो है ना अब सिंगर बन जाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ वो
आज़ादी के साथ कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। वो एक बिज़नेस का एलिमेंट बहुत कम हो गया है। कुछ म्यूज़िक चैनल्स की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। इन सारी चीज़ों को देख के जो लोग आज भी डट के मौसीकी के लिए काम कर रहे हैं, इस गायकी के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। और आज हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ दो ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं। हमारे जो मेहमान हैं, पहले मेहमान, ये इन्होंने कहा कि गज़ल सुनने वाले या नौजवानों ने बेशक गज़ल सुनना कम कर दी हो, मगर हम गज़ल का दामन नहीं छोड़ेंगे और इसको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक इसके सुनने वाले मौजूद हैं। यूके से इनका ताल्लुक़ है और ओरिजिनली गवालियार घराने से ये बिलोंग करते हैं, जो कि ये घराना तानसेन के साथ जुड़ा हुआ है। उस्ताद रोशन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ अब तक चैनल का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप जैसे खूबसूरत दोस्तों के साथ और अपने आप। अरे आपने हमें मौका दिया, आप फनकार लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, आपने मौका दिया हमें कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके साथ आज गपशप होगी, मज़ा आएगा ज़रूर। हमारे दूसरे मेहमान बहुत खूब गाते हैं ये भी, और आज हम इनकी आवाज़ भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ हैं आसिम शहजाद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक फ़हीम भाई, आप सुनाएं, आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्ताद रोशन अब्बास साहब, देखिए गज़ल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान गज़ल सुनने की तरफ कम हो गया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आज भी जब आप गज़ल गाते होंगे, बैठते होंगे, नशिस्त रखते होंगे, एक बड़ी तादाद होती होगी, मगर वो जो ख़ास तौर पे जो एक नई जनरेशन में गज़ल का इंटरेस्ट है ना, वो थोड़ा सा कम नज़र आता है। एक्चुअली मुझे फ़हीम भाई सबसे पहले तो लेट मी क्लियर वन थिंग, आई एम बेसिकली क्लासिकल सिंगर and if you are classical background then you can sing any kind of type music, you haven't got a problem sing to any। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ज़रा हमें, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल पे बैठे हैं यहाँ पे, और किसी भी वक्त जो है वो हमें ताज़ा तरीन खबरों के लिए जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाना पड़ सकता है, और हमें अपने दोस्तों को खबरों से आगाह रखने के लिए एक वक्फे की तरफ बढ़ना, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम मौसीकी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों में उस्ताद रोशन अब्बास साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ मौजूद हैं आसिम शहजाद साहब। अच्छा उस्ताद साहब, रोशन साहब, बात ये हो रही थी कि गज़ल सुनने वाले थोड़े से कम हो गए हैं। हकीकत है, आखिर क्या वजह आपको लगती है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली देखिए, किसी भी अच्छी चीज़ को अब हम, एक तो ये कभी ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है। जो लोग क्लासिकल को कहते थे ख़त्म हो जाएगा, क्लासिकल भी आज तक ज़िंदा है जब तक घरानों वाले इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। हालांकि इसमें में कोई गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स के बगैर हमने इसको अपने खून से, बजाय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या गवर्नमेंट सपोर्ट्स के बगैर, मैं तमाम घराने वालों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर इस म्यूज़िक को, क्लासिकल म्यूज़िक को, और हमारे पास ऐसे गवैये हुए हैं जिन पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमें, बल्कि जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम क्रिकेट वालों को सपोर्ट करते हैं, वो एक मैच जीते 10 मैच हार जाते हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे जो गवैये क्लासिकल गाने वाले, वो तो आज तक किसी से हारी नहीं है। वो तो एग्जाम्पल ऐसे सेट हुए हैं कि उनको कोई आज तक भी वो जिंदा और जावेद है, और लोग हमारे म्यूजिक से इंस्पायर हैं। इसी वजह से ना तो कभी गज़ल ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल, ना क्लासिकल म्यूजिक ख़त्म हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि कम लिसनर्स जो हैं वो कम हो गए। आज एक पॉप सिंगिंग की तरफ या कोई इस तरह का कोई इवेंट रखें, कॉन्सर्ट रखें, तो आपके पास कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँच जाएगी। आप एक गज़ल का शो रखें, मुझे नौजवान गिन के बता दीजिएगा। अच्छा, मैं अब आपको इसका एक फैक्ट बताता हूँ। हाँ। आप लंदन, यूके वगैरह में, हम पॉप म्यूजिक बेसिकली तो गोरों का म्यूजिक है। जी 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 जी। ये हमारे यहाँ जो पॉप है, ये पॉप नहीं है।
ये हमारे टॉप आर्टिस्ट जो टॉप आर्टिस्ट है, जब ये वेस्ट में प्रोग्राम करने जाते हैं वेम्बले एरिना, O2 वगैरह में, कैन यू बिलीव मी, सिक्योरिटी वालों के अलावा एक गोरा इनको सुनने नहीं जाता। गोरा नेवर गो फॉर किसी कॉन्सर्ट में, सिर्फ सिक्योरिटी क्लासिकल को सुनने जाते हैं। लेकिन क्लासिकल का जब कॉन्सर्ट होता है तो चार्टेड जहाज बुक होते हैं और 70-80% गोरा सुनने के लिए आता है। क्या बात है। वी हैव टू प्राउड ऑन आवर म्यूजिक्स। बजाय कि हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ है, हमने अपने फोक को भी ख़राब करके पॉप बनाने की कोशिश की है और हमारा फोक भी ख़राब हो गया और पॉप में भी हमें कोई स्टेटस नहीं मिला। सो वी हैव टू, देखें मेहंदी हसन गुलाम अली इंडिया पाकिस्तान में अब तक उनकी निमुल बदल नहीं आया। उसकी वजह क्या थी? बेसिकली रीज़न ये था कि जब वो गाने के लिए आए थे उस वक्त उस्ताद उमैद अली ख़ान, आशिक अली ख़ान, बाबा बड़े गुलाम अली ख़ान, आमिर खान दौर वाले 100% क्लासिकल गाना था। ये जब आए इन्होंने 30% गाना लिया, इन्होंने सुना कि ये गाना तो हम गा ही नहीं सकते, 30% गाना लिया, उसे उर्दू पोइट्री में डाला। आज मेहंदी हसन और गुलाम अली की एक अपनी शनाख्त बना ली। आज का ड्रॉबैक्स ये है कि आज जो गाने वाला आता है वो यहाँ मेहंदी हसन बनना चाहता है, उन्होंने 100 में से 30 लिया था, आज आपका टारगेट ही 30 है, तो आप बिलो टारगेट चलेंगे। आपको लगता है कि आने वाले दौर में नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मेहंदी हसन खान साहब जैसे लोग फनकार जो हैं पाकिस्तान से दोबारा पैदा हो सकेंगे? मुझे आपने बहुत खूबसूरत बात की। मुझे यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंटरनेशनली नुसरत फ़तेह अली खान ने एक ओपन मार्केट की है और थ्रू द क्लासिकल म्यूज़िक की है। वो पॉप तो नहीं गाते थे, लेकिन हमारा मीडिया उस तरफ फोकस ही नहीं करता, हम फिर पॉप म्यूज़िक को प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं। सही। आसिम शहजाद, आपके पसंदीदा जो सिंगर हैं वो कौन है? मेरे जो पसंदीदा सिंगर है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब है। अरे वाह, क्या बात है। तो आप खान साहब को गाते भी होंगे बड़े बिल्कुल शौक से और दिल से, क्योंकि पसंदीदा सिंगर हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप हमें आज जितनी इज़्ज़त बख्शें कि हमारे प्रोग्राम में शामिल करें कुछ आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जनाब। अखरां नूं दिल घबराया, पढ़ अखरां नूं दिल घबराया, चिट्ठी यार दी ने बहुत रवाया, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे। जिथे किता से ओ थावां चेते आ गईया, विछड़े सा जिथे ओ रावां चेते आ गईया। प्यार जिथे किता सी ओ थावां चेते आ गईया, विछड़े सा जिथे ओ रावां चेते आ गईया। ओ सानू सुख दा साल आया, यार दी ने बहुत रवाया, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे, विच परदेसां दे। थैंक यू जनाब आसिम शहजाद साहब, क्या बात है आपकी। और थैंक यू भाई, आप ना होते तो मुझे प्ले करना पड़ता। फिर यकीनन अच्छा होता। नहीं 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 भाई, आपकी क्या बात है यार, क्या बात है। ऐसी आपने अपने आप को, आपने तो पैसे लाए नहीं इस गल च, बाकियां भी नहीं ना मिले। ओके जनाब। अच्छा, तो आप हमें मुझे बताया कि प्रोग्राम में आज क्या गाएंगे, क्या शामिल करेंगे? मैं प्रोग्राम में आपको एक राग सुनाऊंगा, गंधारी टोड़ी राग है, और उसमें गज़ल भी आपको मैं एक गज़ल सुनाऊंगा।
लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो आपने जिस राग का जिक्र किया और बॉबी भाई के मुंह से आहा निकला है ना, ये या तो कोई बड़ी कोई लजीज चीज़ खाने से पहले निकलता है ये एक्सप्रेशन जी, रूह की ग़िज़ा है। और या मैंने आज नोट किया इस राग की दवा है। वो भाई ये क्या मामला है? क्योंकि रूह की ग़िज़ा है, हाँ वो इसकी ग़िज़ा है। अच्छा, मैं फ़हीम भाई आपके प्रोग्राम से 1-2 चीज़ें, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे हाल ही एक्सपीरियंस हुआ है, तो जो यहाँ पे मैंने क्लासिकल म्यूज़िक के कुछ लोग काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, दे आर डूइंग वेल, लेकिन उसके अंदर मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। 3-4 लोगों के मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, जिनमें एक नैपा है। जी हाँ। और वो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि उनके तो वहाँ पे जो उस्ताद हैं उनको भी उस्तादों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक दे आर वेस्टिंग ऑफ टाइम फॉर हमारे स्टूडेंट्स का। सेकेंडली देखें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। नो नथिंग। हमारे यहाँ पे एक्चुअली बताऊँ कि हमारे यहाँ एक तो ये चीज़ फ़हीम भाई है, मेरिट तो है ही नहीं हमारे मुल्क में। अच्छा, ये दैट्स द ट्रू थिंग्स, ये तो एक ऐसा सच है। सेकेंडली तहजीब फाउंडेशन वाले दे आर डूइंग वेल, लेकिन आइला जी हैं वो APMSO में जो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस करती हैं, उनके अंदर ये लोग सारे उन लोगों को प्रमोशन करते हैं जो इनके घरों में जाके इनको गाने सिखाते हैं। उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वेरी बिग थिंग है। और इन लोगों ने नसीरुद्दीन स्वामी, इवन खालिद रम जैसे आर्टिस्ट और बाजे तबले वालों को भी उन्होंने, जो इनके घरों में जाके इनको ट्यूशन्स बताते हैं, इनको गाना उस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी बना देते हैं। मैरिड नहीं है, तो इनको कम से कम चेक बैलेंस होना चाहिए। हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में अगर हमने, हमारे बुजुर्गों ने इसको अपने खून से ज़िंदा रखा है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, ना कोई ये तंजीमें तो आज बनी है 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल हुए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में वो हालात देखें कि जो, और हमें कम से कम इनको चाहिए उन जगहों पे उन लोगों को बजाय जो जेन्युइन लोग हैं। मैंने तहजीब फाउंडेशन का प्रोग्राम देखा, मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक मेरे दोस्त है, लंदन बॉर्न आर्ट हैं, वो LMF लाहौर से करते हैं, उनको कोई फंडिंग नहीं है, साकिब रज़ा नाम है उनका, और वो अपनी इन जेब में से अपने बच्चों की तनख्वाह में से पैसे काट के इज़ वर्किंग फॉर द क्लासिकल म्यूजिक। सजाद अली साहब का किया। ऐसे लोगों को प्रमोशन की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को चाहिए ऐसे जेन्युइन लोगों को आगे लाएं, ना कि उन लोगों को जो एक टाइम पे 3-3, 4-4 काम करते हैं। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, आप ये, मैं गुस्ताखी माफ़, ये अपने हिसाब से जो है ना माइक वाइक को सेट कीजिए, मैं आसिम साहब से उतनी देर बात करता हूँ। अच्छा, तो आसिम आप बताइए, आप कब से सीख रहे हैं, कब से गा रहे हैं? मैं फ़हीम भाई, ये तो मुझे बचपन का ही शौक़ था। और पहले तो मैं भी थोड़ा सा डिसार्ड हो गया। अच्छा। मतलब जाओ लाइन में लगो, फिर उसके बाद जो है आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ। फिर बीच में मैं तकरीबन 8-10 साल मैंने छोड़ दिया इसको। अच्छा। तो फिर मेरे एक दोस्त है, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप अच्छा गाते हो। अच्छा। आप अच्छा गाते हैं, आप इसको थोड़ा कोशिश करें। तो वो ख़ुद भी चैनल में था, तो उसने मुझे बोला कि आप फ़लाँ डेट पे आप मेरे चैनल में आ जाएं। मैं उसके वहाँ गया, मैं समझा मजाक कर रहे हैं। अच्छा। तो उसने मुझे टाइम दिया, उसकी रात को कॉल आ के बोला आप सुबह इतने बजे आप पहुँच जाएं, शो का टाइम है। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मैं बस वो मेरा फर्स्ट शो था। उसके बाद से बस रास्ते बनना शुरू हो गए। अभी मैं तकरीबन सारे चैनलों पे परफॉर्म कर चुका हूँ। माशाल्लाह, आपके चैनल पे आ जाए। बिल्कुल सही जनाब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और हमारी दुआ है कि आप बस इसी तरह सख्त मेहनत से काम करते रहें, और जब सच्ची मेहनत से और लगन से, मुस्तकिल मिजाजी से आप किसी भी चीज़ को अगर करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसके अंजाम तक पहुंचा के आएंगे। ऐसे फ़हीम भाई बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। दे आर, मैं एक्चुअली यूके में क्यों बेसिकली सेटल्ड हुआ, आई एम द लास्ट पर्सन जो अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी किसी को, लेकिन मुझे कुछ ऐसे डेस्परेट लोग थे जो वहाँ पे भी अच्छे उस्ताद की तलाश में, तो उनके लिए मैंने, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ पे कुछ करने के लिए सारा प्लान किया। बात है जनाब। और अच्छा, तो रोशन साहब, इससे पहले कि किसी भी वक्त मेरे कान में ब्रेक की आवाज़ गूंजे और हम आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनने से महरूम रह जाएं। नहीं जी, बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है। ये तो आपके आने का यहाँ पे, और राग गंधारी टोड़ी पेश है, इसमें तो मैं चाह रहा था काफ़ी सारी चीज़ें सुनाऊं, लेकिन आपको पता है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये आपका थोड़े को बहुत समझिए। सरे मा पद
द पा म प द द द है सोलता न जाम दे है सोलता न जाम दे मदद करोगे है मोरे सुल्तान 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 दाग दिलवी की इसी में एक गज़ल भी, क्योंकि वक्त की कमी के साथ मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको। ये मैंने रात के प्रोग्राम में पीटीवी में गाई, वसी शाह की, मेरी अपनी कंपोजिशन है। रंज की होने लगे रंज के जब गुफ्तगू होने लगे रंज के जब गुफ्तगू होने लगे आपसे तुमसे तो तुमसे तो होने लगे के जब गुफ्तगू होने लगे वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और यहाँ हम बात करने वाले हैं हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। हर्बल ट्रीटमेंट एक सबसे कदीम तरीका इलाज है जिससे इंसान हमेशा से मुस्तफ़ीद होता रहा है और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम अपने प्रोग्राम में हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से कोई ना कोई एक नशिस्त रखते रहें जिससे हम अपना मतलब अपने फ़ायदे के लिए और मतलब बहुत सारी परेशानियों का इलाज जो है वो बड़े आसान तरीके से हम लोग कर सकें। हम आज अगर देखें ना तो हमारे जितने ज़्यादातर बुज़ुर्ग जो हैं, अब अपने सिर्फ घरों में ऐसे नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि हर घर में कोई एक आध ऐसा बुज़ुर्ग, ऐसा एक मरीज़ ज़रूर मौजूद होता है जो घुटनों में शदीद दर्द की शिकायत रखते हैं। उसके साथ साथ ये मसला सिर्फ बुज़ुर्गों की हद तक नहीं रहा है,
जितने नौजवान हैं उन्होंने भी ये मसाइल बिल्कुल पैदा हो चुके हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द, जोड़ों में दर्द और घुटनों में दर्द, गर्दन के पीछे का जो एक दर्द है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। पता नहीं उसकी वजह शायद मोबाइल है कि हमारा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना है और बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक हर्बलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों पैदा हो रही हैं, आखिर इनकी क्या वजूहात हैं और इन्हें हम हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए कैसे काबू पा सकते हैं इन पे। हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट रेहाना मुनीर साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू, गुड, अच्छी हूँ। ग्रेट। अच्छा, ये क्यों आज अगर सुनने को नज़र आता मतलब सुनने को मिलता है हमें कि कम उम्र लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, वो भी इन जोड़ों के दर्द का शिकार हैं और मतलब रीढ़ की हड्डी के मसाइल और पता नहीं वो कौन कौन सी के जनाब वो एस फलानी में और एल वो फलानी हड्डी में मसले हैं। तो ये मतलब कैसे? ये इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये है कि हमारे यहाँ इधर अवेयरनेस नहीं है कि आपने अगर कोई चीज़ उठानी है तो आपने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किस तरह करना है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लोग नॉर्मली चीज़ उठाते हुए झुके नीचे और वज़न पूरा टांगे स्ट्रेट किए हुई हैं और उठा लिया वज़न, यानी कभी काम नहीं किया ना तो कैसे पता हो। तो आप अगर कोई चीज़ भारी उठानी है तो इवन बच्चे को उठाना है आपने, हाँ। तो आप अपनी नीज को बेंड करें, ओके, नीचे होएं, देन उठाएं, लेके आप जब आहिस्ता आहिस्ता आते हैं तो आपका वजन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। आपकी नीज पे आता है, कमर पे आता है, शोल्डर पे आता है। जी जी। और जी, अगर जी, जब आप एकदम से सीधे झुक के नीचे से चीज़ उठाते हैं तो एकदम से मसल्स जो है वो स्ट्रेच होके वापस जब आते हैं तो वो कहीं ना कहीं टकरा के वो मिसप्लेस हो जाते हैं। अच्छा, तो वो इस वजह से ये जो जिसे हम कहते हैं पंजाबी की तो भाई वो चुक पे गए। हाँ, अच्छा, चुक का भी यही है जिसे शैटिका की पेन कहते हैं। अच्छा, ये शैटिका चुक पंजाबी में, शैटिका। अच्छा, पंजाबी में इतनी खतरनाक नहीं लगती ये जितनी शैटिका में बड़े खतरनाक है। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड नंबर 2, हमारे आजकल जो खाना पीना है वो प्योर नहीं है। यस, हमारी सब्जियां, गोश्त, मुर्गियां, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए मुर्गियों में, गाय बकरे सबको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। हवा तक तो यहाँ पे खालिस नहीं है, खालिस नहीं से भरी हुई जी। और पानी जो है उसका भी तो क्या करें, फिर भूखे रह के बीमारियों से लड़ सकते हैं हम? नहीं, भूखे रह के तो नहीं लड़ सकते। अच्छा, मैं इंतहाई माजरत के साथ हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। हमें अपने नाजरीन को ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह करना है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी हम वापस आते हैं और इन सारे मसाइल का हल हम जानेंगे रेहाना मुनीर साहिबा से। एक वक्फे के बाद आप सब देखने वाले दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूं मैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। हमारे साथ हर्बलिस्ट रेहाना मुनीर साहिबा मौजूद हैं और हम वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि ये घुटनों में दर्द और ये रीढ़ की हड्डी में दर्द और जोड़ों में दर्द के हवाले से जो शिकायत हैं ये क्यों आज के दौर में बढ़ती जा रही हैं। और ये सिर्फ हमारे ये मसाइल जो हैं पहले बुज़ुर्गों के साथ हुआ करते थे, अब ये नौजवानों में भी आ गए हैं। तो इसकी वजह आप बता रही थी कि हेल्दी जो फूड है वो हमें नहीं मिलता है। हमें मतलब आपने कहा सब्जियां, गोश्त और दूध, हर चीज़ में हमें मिलावट जो है वो मिलती है। तो एक फ़िश निकाल के, अच्छा, फ़िश जो है, फ़िश आपको प्योर मिलेगी। अच्छा, वो प्योर मिलेगी। ओके, अगर फ्रेश मिल जाए तो, अगर फ्रेश मिल जाए ठीक है। तो कैसे इससे हम मतलब
इन मसाइल पे काबू पा सकते हैं कि हमें आखिर खुराक तो खानी ही खानी है और वो मजबूर हैं ये सारा कुछ ख़रीदने के लिए, तो क्या करें? नहीं, वो उसका ये है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। अच्छा। ऑर्गेनिक चीज़ें आप अपने एरिया में भी, जहाँ थोड़ी सी जगह मिलती है, घरों में गार्डन्स हैं, थोड़ी सी जगह मिलती है, आप अपनी थोड़ी बहुत सब्जियां बनवाएं, लगवा लें और वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वरना सब्जी बाजार से भी सब्जी जो मिलती है जी, वो भी मतलब बड़ी कम खाते हैं लोग सब्जी। हर वक्त चिकन चल रहा होता है। हाँ। मतलब आलूओं की कीमत का चिकन है, तो मतलब क्यों ना मतलब लोग उसी की तरफ जाएंगे। मगर आप ये देखें, चिकन को एक बड़ा करने के लिए उसको कुछ फीड जो देते हैं ना, उस फीड में उसको इतना कुछ मिलता है कि दिनों में इतने चूजे से चिकन बन जाता है। ठीक है, तो ये है वजह। मगर क्या नाम लेते, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें इस तरह की खाने से आपका जो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। ओके। आपके अंदर के इनर ऑर्गन्स एंड आपके वो जो रेड सेल, वाइट सेल, ये सारे जो चीज़ें हैं, निज़ाम मुतासिर होता है। उसके सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपका ब्लड फ्लो जो है उसको रेगुलाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी ये तकलीफ़ें जो हैं ये बहुत हद तक, क्या ऑलमोस्ट आप इसे रेगुलर यूज़ करते रहें तो आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा जी। कोई मतलब आपने इसका कोई इलाज ढूंढा हुआ है? इसका ये एक चाइनीज़ इलाज था जिसको हमने डेवलप किया है, एक्स्ट्रा डेवलप किया है। अच्छा, अच्छा। और इसका रिजल्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे आए हैं कि अभी तक 26 साल हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। ओके। मैं न्यूयॉर्क, कनाडा, टोरंटो, लंदन, जर्मनी, स्वीडन, इन सब जगहों पे जाती हूँ। इवन मैं पाकिस्तान में भी आती हूँ तो अपने प्राइवेट पेशेंट लेती हूँ। अच्छा, अच्छा। अभी तो मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है, 1 साल हो गया है। नाइस। तो यहाँ पे जो लोग आपसे मिलना चाहें इस हवाले से, तो वो आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं आपसे जरा इस हवाले से डिटेल्स पूछता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ है, जी प्लीज शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ठीक हूँ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो इनकी दवा है ये क्या हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल सही, हम अभी पूछते हैं इनसे। थैंक यू सो मच सहर साहिबा। अच्छा, तो ये दवा का जिक्र आपने किया है, तो इसका नाम क्या रखा हुआ है, पहले तो ये बताएं। इससे सुंची। सुंची। सुंची मीन लाइफ गिविंग। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। चाइनीज में सुंची है ये इस ऑयल है और एक पेस्ट है। ठीक है, ये पेस्ट है और उसके बाद ये ऑयल है। इसके 2 हमने डिफरेंट बनाए हैं। ये एक बड़ी है और एक छोटी है। छोटी हमने इसलिए बनाई है कि हम आजकल फ्री कैंप लगा रहे हैं। ठीक है। एवरी वेडनेसडे हम फ्री कैंप लगाते हैं लियाकताबाद में। अच्छा, गरीबों के लिए। नाइस। और वहाँ पे हम ये फ्री देते हैं, इसलिए उसके साइज़ छोटा करवाया हमने। अच्छा। मगर ये बड़ी नॉर्मल, ये बड़ी बोतल दी जाती है। ठीक है। ये बड़ी बोतल जो है, इसके साथ आप अभी आप इन्होंने सर ने कोई सवाल पूछा ना? जी, इन्होंने कहा ये कहाँ से मिल सकती है ये आपको खड्डा मार्केट 14th स्ट्रीट में क्लिनिक है, नॉर्डिक हर्बल क्लिनिक के नाम से। बिल्कुल सही है। वहाँ से आप किसी टाइम भी जाके फ़ोन कर लें और आप किसी टाइम भी जाके वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। बाकी दूसरा ऑनलाइन भी हमने रखी हुई है। जो देख रहे हैं लोग इस वक्त, तो उनके लिए आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि अगर ऑनलाइन भी है? अच्छा, ठीक है, इसका वो मैं ऑनलाइन वाला तरीका आपसे जानता हूँ। मुझे पहले ये बताइए कि आपने बताया कि ये प्रोडक्ट है, ये आपने तैयार की है, सुंची इसका नाम है, और ये जितने भी जो जोड़ों के दर्द वगैरह हैं उनके लिए मुफीद है। ये क्या है? ये कोई पीने वाली दवा है, लगाने वाली दवा है, क्या है ये पीने वाला नहीं है और ना खाने की है ना पीने की है। ये एक स्पेशल इसका एक तरीका है इसे इस्तेमाल करने का। नॉर्मली पेशेंट जो हैं वो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं। वहाँ पे मर्दों के लिए 2 लड़के हैं, औरतों के लिए 2 लड़कियां हैं और मैं खुद भी होती हूँ पर्सनली। ठीक है।
तो इसकी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, कहने को तो मसाज है मगर वो मसाज नहीं है, इस बॉइल्ड वाटर ट्रीटमेंट है, उसके बाद इसकी ऑयल की ट्रीटमेंट है, उसके बाद पेस्ट की है। ठीक है। आपका पेशेंट अगर कितना भी पुराना तकलीफ हो उनकी घुटनों की, सही, आपको 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि ये काम करता है। अच्छा, आपकी इतनी स्वेलिंग होगी तो वो 24 घंटे में एकदम से रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। वाह, माशाल्लाह। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर जो है वो आप इसके ज़रिए फ्रोजन शोल्डर को 10 दिन के अंदर कंप्लीटली ख़त्म, वापस नहीं आएगा। फ्रोजन शोल्डर जिनके बाजू नहीं हिलते, मतलब वो ज़्यादातर ये ख़वातीन में या उन लोगों में जिनके वेट ज़्यादा होते हैं उनमें ये मसाइल भी नहीं लाजमी नहीं है, ये यंगस्टर में भी बहुत आ जाता है। ये है जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, जी, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। हम ये इधर एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे जानेंगे कि सिर्फ फ्रोजन शोल्डर ही होता है और भी चीज़ें फ्रोजन हो जाती हैं यहाँ पे, फ्रोजन नेक वगैरह और ये सारा कुछ। जी बिल्कुल, इस बारे में बात करेंगे और ये जो तरीकाकार है ये क्या है, कैसे ये हम लोग घर बैठ के जो है ना वो इसको जान सकते हैं, ये बात करेंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ हर्बलिस्ट रेहाना मुनीर साहिबा मौजूद हैं जिनसे हम बड़ी मज़ेदार और मुफीद बातें जान रहे हैं कि अगर कोई घुटनों में दर्द का कुछ इस तरह का कोई अगर इशू है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। इन्होंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया, एक सुंची एक प्रोडक्ट है जिस पे इन्होंने कहा कि 26 साल से काम कर रही हैं और बेशुमार लोग जो हैं वो फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से जी, तो इस पर बिल्कुल बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, इन्हें शामिल कर लें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस जावेद बात कर रही हूँ हैदराबाद से। मिसेस जावेद हैदराबाद से, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। जी मुझे इनसे मालूम करना था कि जो आपके स्पेशलिस्ट हैं, सबसे पहले इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी थैंक यू। जी मुझे मालूम करना था, एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, कमर में बहुत शदीद पेन है और कमर के साथ जो है वो लेफ्ट जो है टांग में जो है मेरा पूरा नीचे तक जाता है, फिंगर्स तक तकलीफ जाती है और बाल दफ़ा बिल्कुल खड़े तो हो ही नहीं सकती, इतना शदीद पेन होता है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी मुझे मालूम करना था इनसे कि इसके लिए कोई आपकी है ट्रीटमेंट वगैरह, तो काइंडली जरूर बताइए। कुछ पूछेंगे आप इनसे? आपके लिए पॉसिबल होगा कराची आना, क्योंकि मैं आपको चेकअप करके फिर ही डायग्नोस करके बता सकती हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आपका कोई नर्व दबी हुई है या ये कि आपने किसी गलत तरीके से कोई चीज़ उठाई है जिसकी वजह से आपकी नर्व जो है वो अपनी जगह पे नहीं है। अगर आपकी हड्डी की कोई प्रॉब्लम होती है, आपने कभी एक्सरे करवाए हैं? जी नहीं, एक्सरे तो नहीं करवाना है। अच्छा, आप सिर्फ मेरे पास अगर आना चाहेंगी तो आप एक्सरे करवा के एक्सरे अपने साथ ले आइए, तो मैं उस पर देख के आपको बता दूंगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली ये होता है कि आपकी ये नर्व जो है ना ये किसी गलत तरीके से या ट्विस्ट हो गई है या ये दब गई है किसी हड्डी के नीचे। जब हम मूव करते हैं हमारी कमर की हड्डी यूँ है, हल्की सी ये है ना, जब हम नीचे जाते हैं तो बिल्कुल यूँ हो जाती है। एकदम से झटके से जब आप उठते हो तो हमारी नसें जो यूँ यहाँ से खींची हैं वो एकदम से गलत तरीके से अपनी जगह पे आ जाती हैं, अपनी जगह से हट जाती हैं। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो कराची में आएँ या वो आपका जो खड्डा मार्केट पे जो क्लिनिक आपने बताया वहाँ पे आएँ। तो क्या फ़ोन पे कंसल्टेंसी हो सकती है? कोई आप तफसील से उन्हें बता सकें, उनका मर्ज़ जान सकें और उन्हें ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये सजेस्ट कर सकें? जी,
पॉसिबल है। अच्छा, मैं है इसकी possible है। कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो बताती हूँ कि जी 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 इन जी। एक्सरसाइजेज से और इसके तेल के इस्तेमाल से आप इस तकलीफ से निजात हासिल कर बिल्कुल सही है। आपने फ्रोज़न शोल्डर का बताया था अभी, जी। फ्रोज़न शोल्डर के साथ मैंने एक सवाल रेज किया था कि जनाब क्या फ्रोज़न नेक और बाकी और भी हमारे बॉडी पार्ट्स जी, हैं जी, ये भी इसी तरह फिक्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो उनसे उनका क्या इलाज है? ये आपकी अद्वियात जो हैं इनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और वो आप जो एक मसाज की तरह आप जो बता रहे थे कि Method है ये एक ख़ास तरीक़ाकार है जिससे जी। जो अप्लाई करना है जिस तरह ये जी। दवा, वो भी आप बता दीजिए ताकि फ़ायदा हो सके। हमारा ये है कि जब आप ये ख़रीदते हैं नॉर्मली तो इस बॉटल के ऊपर सारा दिया होता है ठीक है कि आपने क्या करना है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है और ये किन किन चीज़ों के लिए है। ये ऑयल जो है आप सिर्फ आर्थराइटिस, रूमाटिज़म, कमर दर्द, घुटनों की या फ्रोज़न शोल्डर इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं है। ये तेल इवन जिनको साइनस है, जो साइनस यहाँ पे जम जाता है आपके, ये उसको भी ख़त्म कर देता है। साइनस के लिए भी अच्छा है ये साइनस को ख़त्म कर देता है। आपके छोटे बच्चे जो हैं उनको वो ज़ुकाम हो जाए, उसके बाद नमूनिया हो जाए, बच्चे को आप ये मल के लपेट दें, आपको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट है कि जिसके बाद जहाँ मसाज किया, जहाँ अप्लाई किया प्रोडक्ट वहाँ कवर करना पड़ता है, हवा से बचाना पड़ता है। जी, आप इसका ये है कि आप पहले बॉइल्ड वाटर से टॉवल को डिप करते हैं, ठीक है, उसे निचोड़ा अच्छी तरह, ठीक है, बॉडी के साथ टच किया, जहाँ भी ये प्रॉब्लम है उसको टच किया और उसके बाद फील किया कि मतलब जिस्म जो है आपका वो महसूस कर ले कि हाँ कुछ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप फील करें कि आप इसे रख सकते हैं। जहाँ भी तकलीफ़ है आप उसे लपेट दें। ठीक है। 3 से 4 मरतबा ये करना है। उसके बाद आपने कितनी देर के लिए? 2-2 मिनट के लिए। अच्छा, ठीक है। 2-2 मिनट के लिए 3 से 4 दफ़ा आपने करना है। उसके बाद बोतल को शेक करना है क्योंकि ये सारी नेचुरल हर्ब्स के बने हुए हैं। ठीक है। इसके अंदर सारे हर्ब्स भी हैं। तो जब आप इसे शेक करते हैं तो वो सारे मिक्स होते हैं। आप जब हाथ पे इसे डालते हैं तो वो जड़ी बूटियाँ बारीक बारीक इसके अंदर आती हैं। उनको जब आप मसाज करते हैं, जिस जगह भी तकलीफ़ है, आप जब मसाज करते हैं तो उसके बाद अगर आपकी सीवियर है तो आपने मसाज किया, वो 2 मिनट के अंदर आप तेल जो है जज़्ब हो जाता है आपकी बॉडी में। उसके बाद सीवियर जिसका है आप पेस्ट लेते हो, आप पेस्ट को लगा देते हो। ठीक है। पेस्ट को लगा के कॉटन रख के आप ऊपर से बैंडेज रख दें और आप आराम से नॉर्मल सो जाएं। सुबह को उठ के गर्म पानी से धो लें, नॉर्मल जैसे शावर लिया जाता है। आप इसको धो लें और उसके बाद अब नॉर्मल शेक करके हल्का सा तेल जो है ना, मालिश की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको मल लें। मालिश के कुछ तरीके हैं। घुटनों की तकलीफ सिर्फ घुटनों से नहीं होती, घुटनों की तकलीफ आपकी हिप जॉइंट से, आपकी कमर से आती है। कमर के पीछे एंड पे यहाँ पे हमारे 2 जॉइंट्स हैं। इन जॉइंट्स के उधर से तकलीफ शुरू होती है। उसी का हाँ, उसी का डायग्नोज करना होता है कि ये इन्फ्लामेशन हुई हुई है, ये आर्थराइटिस है, ये रूमाटिज्म है, ये क्या चीज़ है। अच्छा, और सबके लिए ये सबके लिए मुफीद है। अच्छा, ये मुफीद। एक चीज़ और बताइए कि जो घुटनों की अक्सर जब शिकायत करते हैं तो उस अलग अलग किस्म की कुछ लोग कहते हैं कि घुटनों में आवाज़ें आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं जनाब कि वो अंदर वो रगड़ महसूस हो रही है, लिक्विड ख़त्म हो गया घुटनों के अंदर। तो ये इस किस्म के जो मसाइल हैं उनसे भी निपटा जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, ये दवाई कैसे, लिक्विड कैसे पैदा करेगी ये, जो जिन्हों की शिकायत ये है कि अंदर लिक्विड ख़त्म हो गया? वेल, हमारे नीस के अंदर लिक्विड ख़त्म नहीं होता। अच्छा। अगर लिक्विड ख़त्म हो जाए, आप 5 मिनट भी अपने टांगों पे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। वो ये होता है कि हमारे इधर से जो मांस उतर जाता है ना, स्किन मतलब निकल के हड्डियाँ ज़्यादा रह जाती हैं। और अक्सर आप देखेंगे बहुत पतले दुबले लोग हैं जिनको ये शिकायत है। किसी मोटे को ये शिकायत नहीं होगी कि हड्डियाँ उनकी कड़क कड़क कर रही हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच
बाकी आपकी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे चल रही हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, जो भी है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है हमारा सब कुछ। ऑनलाइन के लिए क्या तरीक़ाकार है? ऑनलाइन के लिए ये है कि आपको कार्ड वगैरह वो आपके पास होना चाहिए। जब आप नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, अच्छा, जो तरीकाकार होता है आप उसी के ज़रिए ऑनलाइन भी शॉपिंग हो सकती है और ये होम डिलीवरी करवाई जा सकती है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई और आपने हमारे नाज़रीन ने उनकी आसानी पैदा की उनके लिए। बॉबी भाई, आप कुछ हफ्ते का पहला दिन है तो ज़रा दोस्तों को ज़रा कुछ सुना दें, तो आपके कोई बोलों के साथ जो है हम इजाज़त चाहेंगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। छोड़ो जी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो ज़रा। छोड़ो जी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को ज़रा समझो। समझो क्या कहती है हवा।